फर्रुखाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री माननीय जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री द्वारा एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लेकर जनपद फर्रुखाबाद में मीटिंग मधुर मिलन में आयोजित की गई, जिसमें भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, पूर्व जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, विधायक, अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। जिसमें 2047 तक एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर भारत को सोने की चिड़िया बनाने की योजना बीजेपी की है। इसमें सरकारी कर्मचारी मीटिंग में उपस्थित रहे, जिसमें यह देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार सरकारी कर्मचारियों को दबाव बनाकर अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। भारत का पहला चुनाव जिसमें सभी प्रदेशों के राज्य के विधानसभाओं के चुनाव और देश की पार्लियामेंट के चुनाव कराने का काम हुआ। तब कोई परिकल्पना ऐसी नहीं थी कि ये व्यवस्था बिगड़ेगी। 1967 तक लगातार हर 5 साल बाद पार्लियामेंट और स्टेटों की विधानसभाओं के चुनाव हुए, लेकिन 67 आते आते देश में तमाम परिस्थितियां ऐसी बनी कि तमाम देशों के अलमत की सरकारें बनी। एक पार्टी को इकट्ठा जनादेश नहीं मिल सका, संयुक्त सरकारें बनी और उसका परिणाम हुआ कि मध्यावधि चुनाव होने शुरू हो गए। और जब मध्यावधि चुनाव होने शुरू हुए, उसका परिणाम था कि अब आप देख रहे होंगे कि लगातार पूरे देश में कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। कभी किसी स्टेट का विधानसभा का चुनाव, कभी पार्लियामेंट का चुनाव, तो कभी पंचायत का चुनाव, तो कभी नगर पालिका का चुनाव, कभी जिला प्रमुख का चुनाव, कभी जिला पंचायत का चुनाव, कभी मेयर के चुनाव, कभी नगर पालिका के चुनाव, कभी एमएलसी का चुनाव, कभी राष्ट्रपति का चुनाव, कभी उपराष्ट्रपति का चुनाव। यानी 12 महीने जो ऊर्जा, जो आर्थिक संसाधन, जो विकास की योजनाओं की धनराशि या अन्य विकास कार्यों में हमारी जो ऊर्जा लगनी चाहिए, वो ऊर्जा चुनाव में जा रही है, आर्थिक संसाधन चुनाव में खप रहे हैं। इसका परिणाम है, आज ये मानता है कि लाखों करोड़ रुपया का, जैसा सांसद जी भी बता रहे थे, जो अपव्यय ही कहेंगे, चुनाव में खर्च हो रहा है, उसको यह कि हम लोग हर 5 साल में सभी चुनाव को एक साथ कराते हुए 5 साल में निश्चित समय अवधि में एक देश एक चुनाव की परिकल्पना को यदि हम धरातल पर उतार लेंगे तो न सिर्फ आर्थिक रूप से हम लोग जीडीपी में 1.7% से अधिक की ग्रोथ करने में सफल होंगे और इसका परिणाम होगा कि इतनी हम जीडीपी की ग्रोथ कर लिए गए, यानी जो पैसा, जो ऊर्जा, जो समय, जो शक्ति हम चुनाव में बर्बाद कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक शक्ति हो, लोगों की, जनता की शक्ति हो, राजनीतिक दलों की शक्ति हो या आर्थिक शक्ति हो, इसको चुनाव की बजाय उस समय का, उस शक्ति का, उन संसाधनों का, उस पैसे का यदि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों में, जन कल्याणकारी कार्यों में, लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च करेंगे तो आज राष्ट्र की जो प्रगति की ग्रोथ रेट है वो सीधी की सीधी जंप लेकर के इतनी तेजी से बढ़ जाएगी कि हम जो परिकल्पना हमारे नेताओं ने की है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, सभी लोगों ने परिकल्पना की है कि हम चाहते हैं कि 2047 जब भारत अपनी आजादी का 100वां शताब्दी वर्ष मनाने का काम कर रहा हो, उस समय तक भारत विकासशील भारत से विकसित भारत बनने का सपना पूरा कर सके। 2047 तक हम पुनः एक बार विश्व गुरु की हैसियत में पहुंच सके, पुनः एक बार सोने की चिड़िया बनने की हैसियत में पहुंच सके, तो तभी पूरा होगा कि जब हम लोग अन्य जो हमारे फालतू के खर्चे उनको रोके, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपनी दक्षता, अपनी योग्यता का लाभ सीधे जन कल्याणकार के लिए, ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सकारात्मक रूप से खर्च करने का काम कर सके। और इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आज देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव को धरातल पर उतारने के लिए जन जागरण का ये अभियान हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। अब आप कहें जन जागरण की क्या जरूरत थी, क्योंकि सरकार में पूर्ण बहुमत में हमें, राज्यसभा में हमें, लोकसभा में हमें, तो क्यों कानून एक सीधा बना दिया गया। हालांकि सही है कि इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ
उस कमेटी ने पूरे देश में सभी राज्यों में राजनीतिक दलों से बैठकें की, विभिन्न प्रबुद्ध जनों के संगठनों के साथ बैठकें की, विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करी और बैठक करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बना करके भारत सरकार को उस कमेटी ने प्रस्तुत की, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की पुरजोर सिफारिश और देश का मूड बनाने के परिप्रेक्ष्य में वो रिपोर्ट सबमिट हुई। उसको आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट में उसकी स्वीकारता हुई